नवाज शरीफ की हुकूमत से होने की असल वजह क्या है और क्या आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर ना बनने का जो उनका फैसला है वो दुरुस्त है? दुआ देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ उसमें इबरत वालों के लिए बहुत निशानियां हैं। नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी 3 दफ़ा जिस तरह से आए और जिस तरह से निकाले गए, तो इन्होंने जो एक बयानिया बनाया था वो बयानिया बड़ा अच्छा बयानिया था, बहुत पॉपुलर हो रहे थे। हमें याद है कि जब वो वहाँ से लंदन से बैठ के वो तकारीर करते थे और जिस तरह से एक बोल्ड नैरेटिव लेके चल रहे थे तो वो पॉपुलर हो रहे थे। और इंटरेस्टिंगली वो यंग लोगों में, यूथ में बड़े पॉपुलर हो रहे थे, बिकॉज वो उन ताकतों को जो है वो ललकार रहे थे जिनको पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं ललकारा था। तो उन्होंने अपना बयानिया कुर्बान कर दिया और इसके बावजूद कि इससे पहले 3 दफ़ा उनके साथ जो कुछ हो चुका था, इसके बावजूद उन्होंने अपना बयानिया कुर्बान किया और फिर आए। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने खुद कहा था कि जी एक शॉर्टकट भी है और शॉर्टकट जो है वो बूट लेकिन का शॉर्टकट है और उससे तो हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो इक़्तिदार में दोबारा आ सकते हैं। और एंड में आके उनको यही करना पड़ा। और फिर हमने ये देखा कि अभी हमने इस प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी कि अब का जो वोटर है, आज का जो वोटर है, वो यंग वोटर है, वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर वोटर है, उसको वो बाशऊर वोटर है। उसको आप 80 और 90 की दहाई की सियासत से बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक। और यही हुआ कि जब इन्होंने अपना नैरेटिव कुर्बान किया, ये लोगों को लगा, वोटर्स को ये लगा कि उन्होंने अपना नैरेटिव सिर्फ जो है वो वक्ती गेन के लिए अपनी लॉन्ग टर्म सियासत को जो है वो कुर्बान किया। वो आ गए, वही जो है वो उन्होंने कबूलियत जो है वो अपना ली और अपनी मकबूलियत को उसके ऊपर कुर्बान कर दिया। तो फिर आप देखें उसके साथ उनसे कैसा इंतकाम लिया वोटर ने। तो ये वो वोटर नहीं है। मेरे ख्याल में अभी भी ये जो मुस्लिम लीग नवाज जो गवर्नमेंट बना रही है, मेरे ख्याल में बेहतर ये होता कि ये कहते हैं कि जी जिस पार्टी को का मैंडेट है उसको गवर्नमेंट बनाने दें। हम अगर जमहूरियत पसंद हैं, हम अगर जमहूरियत की बात करते हैं और मुल्क में जमहूरी निजाम की बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर जिसके पास लोगों का मैंडेट तो है, आप ये भी देख लें। नवीद साहब, जिनको मैंडेट मिला है वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, उनके पास भी नंबर उस तरह से नहीं है। आप यहाँ पे मुझे कहने दीजिएगा कि एक घर में चोरी होती है और फिर जो है आप घर वाले को कहें कि जी चोर के साथ बैठ के आप जो है ना वो सुलह सफाई कर लें, ऐसे नहीं होता। आप वो सीटें जो जहां पे एतराजात हैं, और ये अब देखें ना, सिर्फ एक, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ एक वाहिद नून लीग है जो कि एतराज नहीं उठा रही, बाकी तमाम जमातों के एतराजात हैं। तो उनके एतराजात का अजाला करें, जिस पार्टी का मैंडेट है उसको दें और खुदारा दें। देखिए इस वक्त नौजवानों ने वोट दिया है और नौजवान अगर उनके मैंडेट का ये होगा, जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, अगर उनके मैंडेट के साथ ये होगा तो जमहूरियत से उनका यकीन और एतमाद उठ जाएगा। ठीक है आमिर साहब, ये जो नैरेटिव की बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, मकबूल हो जाएं और पाकिस्तान को तख्तो ताराज जो भी करना है आप कर लें। कि एक होता है कि जी आपने लोगों को ठीक करना है बयानियां बना के, एक है वो जो आज भी पीटीआई के एक मुंतखब एमएनए ने कहा कि हम 1 नहीं 9 मई कर देंगे। ठीक है, फिर आप उसमें खुश हो जाएं कि जी हमारे लोगों को इस काम पे लगाया जा रहा, तो बहुत अच्छी बात है। अपने मुल्क की तबाही और उसकी जड़ों में बैठने का जो निज़ाम हमने तश्कील दे दिया है कि यही है, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। हमारे दुश्मन को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस पे, लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, कबूलियत और मकबूलियत की आपको मियाना रवि इख्तियार करनी पड़ेगी। आप उसे कहें कि जी वो बूट चाट रहे हैं, फलां कर रहे हैं, एक अक्सरियत नहीं मिली, नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि मैं इस तरह का काम, हालांकि मेरा ख्याल था कि वो कर सकते हैं कि लोगों को लेके चलें, लेकिन जिस तरह का मैंडेट आया कि उसमें आप कोई चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक, अब ये बड़ा मसला SIFC के लिए भी होगा कि पीटीआई जो पीपल्स पार्टी है वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और सारा मॉडल अब आपका जा रहा है कि जी आप इससे जनकान से जान छुड़ाएं, स्टील मिल से, PIA से निकालें स्टेट को, अपने आप को। जो खान साहब का पहले नैरेटिव था और हुकूमत में आके वो भूल गए उस बात को। अब आप वहां पे चाहे रिटायर्ड जर्नैल लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इनको तो निकालना है। तो उन्होंने अपने लिए फैसला
किया। अब 186 का जो फिगर है पंजाब का, वो तो मुस्लिम लीग ने उनका अपना हो चुका, लेकिन वहां काफ लीग और पीपल्स पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा क्योंकि मरकज में दोनों को लेना है। ठीक है, ये बात अब आगे देखें कि क्या इस बुनियाद पे जो कहा जा रहा है कि दे दें, तो वो तो कल शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी आप आजाद अरकान है। देखें लोगों के जहन में है कि जैसे 85 और 88 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक प्रेशर के बाद इसहाक खान साहब ने दावत दी थी कि जी आप हुकूमत बनाए, उस वक्त इख्तियार सदर का था। अब ये नहीं है, अब स्पीकर के बाद जिसने मर्जी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए या वजीर आला के लिए कागज जमा कराने वो करा ले, जीत जाए। अब ये नहीं मुमकिन कि जी जिनके पास 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान में पड़ने वाला वोट है वो ये कहें कि जी नहीं आपके पास चूंकि के पीछे मैंडेट आ गया है, आपके पास पंजाब से कुछ मैंडेट है, आप सिंध में नहीं है, आप बलोचिस्तान में नहीं है, लेकिन हम आपके हवाले करते हैं चाहे आप 109 पे बैठे हैं या आप 101 पे बैठे हैं। ये नहीं हो सकता। जमहूरियत में असूल ही यही है कि जिसके पास ज्यादा होंगे। पंजाब असेंबली 2018 में नून की अक्सरियत थी, किसी ने मानी थी, ये हो गया, उन्होंने ले ली और बना ली अपनी अक्सरियत। पीपल्स पार्टी ने, इसने पीटीआई ने और उस्मान बुज़दार को ले आए वो। जी देखिए दुआ, मैंने आपसे बहुत पहले अर्ज किया था कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे और मरियम साहबा, एक तो आप समेत सब खवातीन को मुबारक हो। चलें, एक तो प्रोग्रेस हुई कि वो खातून नामजद हुई, बाकी उनकी परफॉर्मेंस जो भी होगी वो आप बाद में देखेंगे। कायद के लिए देखिए, हम बात बार बार कर रहे थे कि जब कायद यहाँ आ गए, नून लीग ने ये यकीन दहानी कराई थी कि उसके बाद हमारा वोटर भी मोबिलाइज हो जाएगा और हम रिजल्ट दे देंगे। वो जो बात होती है ना कि जी फ्री, बिल्कुल फ्री इलेक्शन हुआ, क्योंकि यकीन था, जो मतलब रिपोर्ट्स PMLN ने यहाँ से तैयार कराई थी, 20 से 25 सीटें पूरे पंजाब से PTI को मिल रही थी। मतलब ये तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था ना कि सेंट्रल पंजाब में भी ये हो जाएगा जो हुआ। मतलब अब किसी को शुबे की जरूरत ही नहीं है कि आपने जो सारी तैयारियां की हुई थी पहली रात, विक्ट्री स्पीच की और आतिशबाजी की और सारा, वो आप छोड़ के, क्योंकि जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए आपको समझ आ गई कि ये हुआ क्या है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये बेशुमार हारने वाले और जीतने वाले भी उम्मीदवार यही बात कर रहे हैं। इवन जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज बात की कि वो महमूद खान अचकजई के मुकाबले में जो दस्तबरदार हो गया था नून लीग का उम्मीदवार, अब रोला कहां से बना। ये फजलुर रहमान साहब भी जो शिकवा कर रहे हैं ना कि सीटें इतनी कम ले ली नून लीग ने कि वो पूरे करते करते फिर कहीं ना कहीं इनके साथ भी ज्यादती हो गई, वहां से गड़बड़ हुई, जिसपे वो भी आज आपको ज्यादा बरहम नजर आ रहे हैं। तो एक पार्टी, ये समझ लीजिए कि वो जो उससे तवक्कुआत थी उससे बहुत कम उसने परफॉर्म किया है। वोटर नाराज था उसने। आज मैं देख रहा था फैफन की रिपोर्ट के किसी भी हल्के में 10% से कम खवातीन का वोट नहीं डला। ये भी बहुत खुश आइंदा है इस मुल्क के लिए। आपको मुबारक हो कि खवातीन स्ट्रांग हो रही हैं इस मुल्क में। सही है, बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन क्विकली और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यही सवाल फैसल साहब इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की हुकूमत से माइनस होने की असल वजह क्या है। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या आपके नज़दीक नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ना बनने का फैसला दुरुस्त है? और जिस तरह से मरियम नवाज कह रही हैं कि वो बड़े फाल रहेंगे, उनका विफाक पे भी दायरा किरदार होगा, पंजाब में भी, तो बगैर कोई ओहदा किस तरह से वो फाल किरदार अदा कर सकेंगे? फाल और गैर फाल का तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो कल से जो लोग, जो उनके कारकुनान या अहदेदारान जिस रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है उनका दिल टूटा है। तो जो नून लीग के अंदर भी जो है ना, इस फैसले को जो है ना वो कबूलियत नहीं मिल पा रही। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि नवाज शरीफ साहब के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पाकिस्तान में जो इस वक्त मकबूलियत की जो इंतहा पे पहुंच जाते, अगर वो इस रिजल्ट को मुस्तरद कर देते और बोलते कि जिसका मैंडेट है वो आके इलेक्शन जो हुकूमत बना ले, हमें इस असेंबली में बैठना ही नहीं है, रिजाइन करके जो है वो निकल जाते। तो बाकी जिन लोगों को अगर मैंडेट था, उनकी जो इस्तेदाद है वो सबको पता है, वो नहीं